जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी हमारी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी चल रही थी, जो कि उसके एक आध वीडियो बचे हैं जो कि रिपीटेशन के वीडियोस हैं। तो वो जो है हमारे डन होने वाले हैं। उसके बाद हमारी जो स्टार्ट हो रही है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जब हमारी फिनिश हो जाएगी, जो हमारा नेक्स्ट जो भी कोर्स आएगा वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का आएगा। तो आज से हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा क्या होता है, आयुर्वेदा में 3 दोष होते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा में 3 दोष होते हैं, कफ, वात एंड पित्त। ठीक है, और तीनों दोष जो हैं वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो हमारा कफ दोष है वो किससे बनता है, अर्थ और वाटर से मिलकर बनता है। वात जो है वो एयर और स्पेस से मिलकर बनता है, और जो पित्त है वो फायर एंड वाटर से मिलकर बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने आयुर्वेदा को इंट्रोड्यूस कर लिया है। आयुर्वेदा में 3 दोष हो गए, कफ, वात और पित्त, और ये जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। अब जब हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे क्या है 1 हो गई, 10 हो गई, 28 हो गई, 19 हो गई, तो जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो निकलता है 1। ठीक है, इन सब से मिलके आता है 1। तो 1 में इन तीनों दोष में कौन सा दोष पाया जाता है, तो 1 जो होता है वो होता है पित्त दोष। ठीक है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, ठीक है, उसके बर्थ डेट 1 है और पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके अगर 1 आता है तो वो दोष होता है पित्त। ठीक है, 1 के लिए पित्त दोष होता है। और नंबर 2 के लिए जो हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर किससे कैलकुलेट करके आता है, 2 से आता है, 20 से आता है। तो ये जो भी आता है तो वो क्या होता है, कफ दोष होता है। 2 के लिए कफ दोष होता है। नंबर 3 के लिए भी कफ दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर आता है 4 किस किस से बनता है, 13, 22, 31। ये जो डेट ऑफ बर्थ आती है तो उसको कैलकुलेट करते हैं। 4 आया है और बाकी जो आ रहे हैं नंबर उनको कैलकुलेट करते हैं। 4 आ रहा है, ड्राइवर भी 4 आ रहा है, मतलब बर्थ डेट भी 4 आ रहा है और उसका डेस्टिनी भी 4 आ रहा है, तो वो कौन सा दोष होता है, वात दोष होता है। और नंबर 5 के लिए दोष होता है वात। तो 5 किससे, 14 के 5 से, 23 के 5 से आता है, 32 के 5 से आता है, तो कौन सा दोष होता है, वात। नंबर 6, 15, 24, 33, तो ये इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 आता है। 6 कौन सा दोष होता है, कफ। 6 से कौन सा दोष बना, कफ। उसके बाद है 7, 16 का 7, 25 का 7 जो भी आता है उससे क्या बना, हमारा कफ। जो 7 दोष है वो कफ है। और नंबर 8, 17 से, 26 से या 8 है, तो 8 से कौन सा दोष होता है, वात। ठीक है, और नंबर 9 से कौन होता है दोष, पित्त। नंबर 9, 18 के 9 से, 27 के 9 से, ये क्या हो गया हमारा पित्त दोष। तो समझ रहे ना, 1 से लेके 9 तक अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ भी यही है, और अगर डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने पे भी अगर ये नंबर आते हैं तो उस नंबर का हमने आपको बता दिया। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, अगर 1 नंबर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ से और उसके डेस्टिनी नंबर से, तो क्या आएगा, पित्त दोष आएगा। 2 नंबर आ रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ से या पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने पे जो भी 2 नंबर आता है, तो उससे कौन सा दोष बनता है, कफ दोष बनता है, कफ। ठीक है, 3 से कफ दोष, 4 से वात दोष। ठीक है, 5 से वात दोष, 6 से कफ दोष। ठीक है, 7 से कफ दोष, 8 से वात दोष और 9 से पित्त दोष। ठीक है, अभी आप ये समझ गए हैं ना कि वात, कफ, कौन कौन से नंबर से कफ, वात और पित्त दोष हमें देखने को मिलते हैं। अभी क्या है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 28 है डेट, हम इसको ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 28, ठीक है, और उसकी डेट पूरी कैलकुलेट करने पे क्या आता है, हमारा 9 आता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ये है और डेट कैलकुलेट करने पे 9 आता है, तो 2 नंबर हमारा क्या दे रहा है, हमें 2 क्या दे रहा है, 8 क्या दे रहा है और 9 क्या दे रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर क्या है, कफ।
और 8 नंबर क्या है? वात। और 9 नंबर क्या है? पित्त। ठीक है, 9 हमारा क्या हो गया? पित्त। तो ये जो जब अब ये तीनों दोष एक साथ में आते हैं तब हम इन्हें बोलते हैं ट्राइदोषिक। ये है ट्राइदोषिक। ठीक है, अब आप समझ में आ रही है? अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 28 आ गई और ये उसकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने पे ये 9 आता है तो वो ट्राइडोषिक। अब यही चीज़ समझिए, अगर यही डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें क्या है? 2 कफ है, 8 क्या है? वात है। और जब हम 2 8 को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है ना। अगर 2 8 को कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1 मिल रहा है। 1 हमारा क्या है? पित्त। ठीक है, साथ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 1, तो 1 हमारा क्या हो गया? पित्त। तो हम ये भी देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में अगर ये आ रहा है उसको कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? कफ हो रहा है, वात हो रहा है और पित्त हो रहा है। तो अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं लेकिन क्या है? कैलकुलेट करने पे 1 आ रहा, तो इसमें क्या हो गया? पित्त। तो इसमें पित्त दोष ज़्यादा होगा, डोमिनेट करेगा, पित्त दोष डोमिनेट करेगा। अभी दूसरी हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। क्या हो गया? 19। किसी की 19 डेट ऑफ बर्थ है और उसको कैलकुलेट करने पे जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ आती है, मतलब डेस्टिनी आता है, तो वो क्या आता है? 9। तो इसमें क्या आ रहा है? 1 क्या है? 9 क्या है? और ये 9 क्या है? तो 1 क्या है? पित्त। 9 भी पित्त और ये 9 है पित्त। तो ये क्या है? इसमें पित्त बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, पित्त बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, सिंगल दोष, इसको हम बोलेंगे सिंगल दोष। और पित्त बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ये सिंगल दोषिक है, दोषिक। जो यहाँ पे पित्त है डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा ये। और ये क्या होगा? सिंगल दोषिक है। बस यही चीज़ ही है, यही मैं बताना चाह रही हूँ डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखना है तो कैसे देखेंगे कि कौन सा दोष ज़्यादा आ रहा है, जो कि सारे नंबर मैंने आपको 1 to 9 तक सारे नंबर लिखवा दिए। अब आगे क्या होगा कि अब एक डेट ऑफ बर्थ हम और ले लेते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 30 और उसको कैलकुलेट करने पे, डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने पे आता है 5। तो क्या है? 3 हमारा क्या है? काफ। और हमारा 5 क्या है? वात। ये क्या हो गया? ये दोनों क्या है? बायदोषिक। इसको हम बोलेंगे बायदोषिक। ये हमारा हो गया बायदोषिक। अब देख लो और ये समझ लो, आप पूरा वीडियो बार बार से देखना कि जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ होता है अगर सिंगल डिजिट में है, जैसे क्या है 30 है तो हम इसको देख लिया सिंगल नंबर से कैलकुलेट करने पे जो नंबर आ रहा है तो हमारा क्या हो गया? बायदोषिक हो गया। अगर इधर भी 30 है और इधर भी 3 आ रहा है तो वो हमारा कफ। तो कफ क्या होगा? उसमें कफ की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब कफ डोमिनेट करेगा। उसमें कफ में जो जो चीज़ें आती होंगी उसको वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती होंगी। ठीक है, ठीक है, हमने 1 से 9 तक आपको बता दिए कि कौन कौन से दोष होते हैं। 1 to 9 हमने दोष लिखवा दिया, आप भी ये सारे दोष लिख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ से भी समझा दिया है कि कैसे हमें देखना होता है कि कौन सा दोष है, कौन सा दोष डोमिनेटिंग है। तो ये सब क्या है, हमने आज ये सारा कर लिया। अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें क्या होगा, जब भी ये दोष बैलेंस होते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है, अगर ये दोष इम्बैलेंस होते हैं तब क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, इम्बैलेंस होते हैं या बैलेंस होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर ये तीनों दोष बैलेंस होते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर इम्बैलेंस होते हैं तो उसके सिम्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी के तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तब तक के लिए बाय बाय।